हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामे का लास्ट पार्ट 4। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोंग वेई अपनी लास्ट कोशिश करता है वान चिंग को सब कुछ याद दिलाने की और वो उसे किस करने लगता है। वान चिंग उसे दूर करके कहती है, तुम मुझे रियल एविडेंस दो और तुम मुझे ऐसे ही टच नहीं कर सकते। रोंग वेई उसके साथ वाली फोटो उसे दिखाता है पर वो फिर भी नहीं मानती। रोंग वेई कहता है, तुम्हारी चेस्ट के लेफ्ट साइड मोल है। वान चिंग चेक करती है। रोंग वेई कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं कुछ और बताऊं? वान चिंग इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। घर पर जब वो अपनी रिपोर्ट्स देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जब चेंगजी बीमार होती है तो वान चिंग उसे देखने हॉस्पिटल जाती है। रोंग वेई कहता है, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। वान चिंग चेंगजी के बारे में पूछती है। वो कहता है, अब ठीक है, फीवर नहीं है और तुम यहाँ इसलिए आई ना क्योंकि ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हें इसकी चिंता हुई। वो कहती है, मुझे मेरे दोस्त की चिंता थी। रोंग वेई कहता है, हम फ्रेंड्स कब से बन गए? वान चिंग बात टालते हुए बोलती है, चलो अब मैं जाती हूँ, पर चेंगजी उसे रोकती है तो वो रुक जाती है। वो सभी बातें कर रहे थे तभी वहाँ श्याओयू आती है। वो वान चिंग को देखकर चौंक जाती है, उसे विश्वास नहीं होता कि वो जिंदा है। एक दिन श्याओयू चेंगजी को कैंडी देती है और अपने साथ ले जाती है। जब घर पर वान चिंग आती है तो उसे चेंगजी नहीं मिलती। तभी श्याओयू पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है। जब वान चिंग को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है। वो श्याओयू से चेंगजी के बारे में पूछती है। श्याओयू उससे वापस आने का रीजन पूछती है। तभी वहाँ चेंगजी आ जाती है। वान चिंग कहती है, अगर तुमने चेंगजी को कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। श्याओयू चेंगजी को पकड़ लेती है पर वो उसे काट कर भागती है। जैसे ही श्याओयू उसे स्लैप मारने वाली होती है, सही समय पर रोंग वेई आकर उन्हें बचाता है। श्याओयू कहती है, मैं ये सब जो कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। रोंग वेई कहता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम खुद को सरेंडर कर दो और मैं तुम्हारा दोबारा फेस देखना नहीं चाहता। फिर वो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वान चिंग चेंगजी के साथ हॉस्पिटल में होती है। वो देखती है कि उसका और चेंगजी का ब्लड ग्रुप सेम है तो वो मान लेती है कि चेंगजी उसी की बेटी है। चेंगजी उससे पूछती है, क्या अब आप मुझे और डैड को लव नहीं करती? वो बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों को बहुत लव करती हूँ, तुम्हारे डैड तो मेरे हार्ट हैं। ये बात रोंग वेई सुन लेता है और स्माइल करता है। अगले दिन श्याओयू वान चिंग से माफी मांगने उसके घर जाती है। वान चिंग कहती है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। श्याओयू कहती है, क्या तुम उस बात का सच जानना नहीं चाहती? तो वो उसे अंदर आने देती है। श्याओयू बताती है, आज दोपहर में रोंग वेई प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा है और वो इसमें चेंगजी की मॉम के बारे में बताएगा। फिर वो उसे 5 साल पहले का सच बताती है। वो कहती है, रोंग वेई ने तुम्हें इग्नोर नहीं किया बल्कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हाइड किया, पर गलत मैं थी। मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती थी। वो तुम्हारे लिए शो क्विट कर रहा था पर डेट पे करने के लिए पूरी की। वान चिंग कहती है, मैंने उस टाइम रोंग वेई को कॉल किया था। वो बताती है, मैंने तुम्हारे फोन में कुछ चेंज किया था इसलिए वो कॉल लगा नहीं और अब मैं समझ गई हूँ कि रोंग वेई तुम्हें बहुत प्यार करता है। देन रोंग वेई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वहाँ वान चिंग भी आती है अपना फेस छुपाकर। रिपोर्टर्स जब उससे बेबी की मॉम के बारे में पूछते हैं तो रोंग वेई कहता है, बेबी की मॉम हमारे बीच ही है। तभी वान चिंग की कैप गिरती है। रोंग वेई उसके पास जाकर कहता है, बेबी की मॉम यही है, वान चिंग। वान चिंग रोंग वेई से गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसे सब कुछ पहले नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, घर पर चेंगजी वान चिंग से कहती है, डैड अभी भी बाहर बारिश में खड़े हैं। वो बाहर वान चिंग को मनाने खड़ा था। वान चिंग उसे अंदर आने को कहती है और पूछती है, तुम क्या चाहते हो? रोंग वेई उसे एक चांस और मांगता है। वो मना करती है पर चेंगजी कहती है कि मॉम डैड को एक चांस और दे दो और कहती है, डैड बुरे नहीं है, उन्होंने 5 साल तक आपकी फोटो संभाल कर रखी और उसे ही देखते रहे। वान चिंग मान जाती है और उसे चांस देती है। रात को वो तीनों साथ सो रहे थे। रोंग वेई जब उसे किस करने क्लोज जाता है तो वान चिंग कहती है, चेंगजी हमारे पास ही है। रोंग वेई कहता है, चेंगजी को हमेशा से ही एक सिस्टर चाहिए थी। चेंगजी भी कह देती है कि उसे लिटिल सिस्टर चाहिए। दोनों इस बात पर स्माइल करते हैं और फिर रोंग वेई वान चिंग को किस करता है और इसी के साथ ड्रामा एंड होता है। आई होप आप सभी को ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।